आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम नव परंपरावादी युग नियो क्लासिकल एरा के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। नव परंपरावादी युग को संक्रमण युग भी कहा जाता है। व्यवहारवादी विज्ञान में कुछ नवीन अनुसंधानों तथा उपयोगों ने परंपरावादी विचारधारा को गलत सिद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन की नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया। इसमें औपचारिक संगठन की जगह मानवीय पक्षों पर जोर दिया जाने लगा। इस युग में जिन विद्वानों ने अपना योगदान दिया है वे निम्न हैं, जिसमें पहले विद्वान हैं जॉर्ज एल्टन मेयो। मेयो ने अपने साथियों प्रोफेसर F.J. रूथलिस बर्जर और विलियम जे डिक्सन के साथ मिलकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो स्थित हार्थोन संयंत्र में श्रमिकों पर 1924 से 1933 ईस्वी के मध्य उपयोग किए। उन उपयोगों के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह कहा कि किसी संगठन को चेतना युक्त प्राणी की भांति देखना चाहिए। उन्होंने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे मानवीय संबंध विचारधारा कहा जाता है, जो आगे चलकर प्रशासन के विचारधारा के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अगले विद्वान हैं ऑलिवर सेल्डन। सेल्डन ने भी उपक्रम को मनुष्यों तथा मानवीयता का एक जटिल आकार कहा। उनका आदर्श था कि व्यक्ति पहले हैं। मैरी पाकर फोलेट ने संबंधों के मनोविज्ञान पर विशेष कार्य किया। उन्होंने प्रबंध के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे नेतृत्व, सत्ता, समायोजन, रचनात्मक संघर्ष, नियंत्रण, आदेशों का मनोविज्ञान, समझौता, सहमति एवं सहभागिता इत्यादि पर अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने प्रबंध में मेलजोल, समूह चिंतन एवं सहभागिता, नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया था। अगली विचारधारा सिद्ध करते हुए चेस्टर बर्नार्ड ने प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय और सामाजिक विश्लेषण किया था। उन्हें सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। सन 1940 के पश्चात मानवीय संबंधों में एक नया मोड़ आया। विभिन्न विद्वान यह मानने लगे कि मनुष्य सिर्फ सामाजिक संबंधों से प्रेरित होकर ही कार्य नहीं करता है, अभी तो वह अपनी मानसिक, भावात्मक और आत्म विकास की भावनाओं से प्रेरित होकर काम करता है। इस प्रकार प्रशासन का विकास व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में किया जाने लगा, जिसमें अनेक पक्षों जैसे अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सामाजिक अंतर्व्यवहार, कार्य रचना, सत्ता के प्रारूप, संप्रेषण एवं व्यक्तिक आवश्यकताओं इत्यादि पर जोर दिया गया। इस दृष्टिकोण को समृद्ध बनाने के लिए रेसिस लिकर्ट, अब्राहम मास्लो, कार्ल लेविन, हर्ज़बर्ग जैसे विचारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज की क्लास में हमने नवपरंपरावादी युग के बारे में जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।